हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, जैसा कि कल हम लोगों ने पेपर एनालिसिस किया था 28 दिसंबर पहला शिफ्ट का, तो उसी तरह आज हम लोग पेपर एनालिसिस करने वाले हैं 29 दिसंबर यानी कि सेकेंड शिफ्ट का। तो चलिए गाइज, हम लोग पेपर का एनालिसिस शुरू करते हैं ताकि इस पेपर एनालिसिस से आपको आने वाले एग्जाम में फ़ायदा होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो लोग मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो आप तक सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाल विकास की। तो बाल विकास में कैसे प्रश्न आए हुए थे आज, जैसा कि कल हम लोगों ने बात किया था कि पेपर बहुत ही ईजी था, लेकिन आज का पेपर कैसा रहा तो वो आज हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में। तो आज का पेपर जो था सीडीपी का, तो सीडीपी में क्वेश्चन क्या आया हुआ था, कोहलबर्ग से क्वेश्चन आया हुआ था। कोहलबर्ग की अगर हम बात करें तो उसमें कैसा क्वेश्चन था, टीट फॉर टैट वाला क्वेश्चन था। टीट फॉर टैट कहने का मतलब है बराबरी का लेन देन, जिसको हम इंग्लिश में म्यूचुअल एक्सचेंज कहते हैं। तो बराबरी का लेन देन वाला क्वेश्चन कोहलबर्ग से आया हुआ था, जिसको हम म्यूचुअल एक्सचेंज कहते हैं। और जीन पियाजे से क्वेश्चन आया हुआ था। जीन पियाजे का क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसमें जीन पियाजे का किस तरह का क्वेश्चन था, जीन पियाजे में ऐसा क्वेश्चन था कि सिंबॉलिक थॉट बच्चा किस स्टेज में करना प्रारंभ कर देता है। तो कुछ इस तरह का प्रश्न सिंबॉलिक थॉट से आया हुआ था बाल विकास में। और एनसीएफ 2005 से भी प्रश्न देखने को मिले बाल विकास में, और स्कीमा से प्रश्न देखने को मिले, चॉम्स्की से प्रश्न देखने को मिले, और वाइगोत्स्की का भी थ्योरी का इसमें सीडीपी में प्रश्न देखने को मिले। वाइगोत्स्की का क्या था, सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में कुछ ऐसे प्रश्न दिया हुआ था बाल विकास में। तो बाल विकास तो हर शिफ्ट में लगभग आसान होते ही है, क्योंकि बाल विकास जो है वो समझ पर आधारित क्वेश्चन रहती है, तो वो लगभग सबका हो ही जाता है। तो अब हम लोग अगले सब्जेक्ट पे बात करते हैं। इससे अगला सब्जेक्ट क्या था, गणित था। तो गणित में किस तरह का प्रश्न पूछा गया, तो कल बहुत ही ईजी पूछा गया था, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो उससे थोड़ा सा लेवल अप किया है आज। तो आज जो है वो ट्रेन वाला क्वेश्चन पूछ दिया है, यानी कि ट्रेन से दूरी कुछ निकालना होगा कि ट्रेन यहाँ से वहाँ तक जा रही है तो इतना किलोमीटर दूर है, तो उसका चाल कितना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन ट्रेन वाला आज पूछा गया था। और लेटर में एंगल ढूंढने वाला, यानी कि शब्द में कोण को ढूंढना है। जैसे एल शब्द है तो उसमें कौन सा कोण बनेगा, समकोण बनेगा या अधिक कोण बनेगा। तो इस तरह का लेटर में एंगल ढूंढने वाला क्वेश्चन आज आया हुआ था। और क्या था, 96 के गुणनखंड का योग, यानी कि 96 के गुणनखंड का कुल कितना योग होगा, उस तरह का प्रश्न आज आया हुआ था। और गणित की प्रकृति के बारे में पेडागोजी में प्रश्न पूछा गया था कि गणित की प्रकृति क्या है, यानी कि बच्चों के मानसिक क्षमताओं को गणितीकरण करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आज पेडागोजी में पूछा गया था, सिंपली सब, ठीक है। और सिमेट्री से भी आज क्वेश्चन आया हुआ था, सममिति रेखा से, ठीक है। तो सिमेट्री से भी आज क्वेश्चन आया हुआ था। समबाहु त्रिभुज आज देखने को मिले, लेकिन इससे पहले देखने को नहीं मिले थे, जो कि आज समबाहु त्रिभुज देखने को मिले इसमें। और मेजरमेंट से आज भी क्वेश्चन था, मापन से, और आयत के परिमाप और वर्ग के परिमाप, कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी आज पूछा गया था। और पैटर्न, प्रतिरूप से भी आज क्वेश्चन पूछा गया था, पैटर्न से, जो कि पैटर्न हर शिफ्ट में पूछे ही जाते हैं। तो पैटर्न आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, पैटर्न आपका पूछेगा ये एग्जाम में, ठीक है। और एक सवाल था भिन्न वाला, जो कि बहुत पहले से पूछा आ रहा है कि 1/3 में कितना 1/12 भिन्न है। तो इस प्रकार का प्रश्न आज आया हुआ था गणित में। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ईवीएस की, पर्यावरण की। तो पर्यावरण में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे वो हम लोग देखते हैं। तो पर्यावरण में जो है पहला क्वेश्चन क्या था, ग्रीन हाउस गैसेस इनमें से कौन सा है। तो ग्रीन हाउस गैसेस की अगर हम बात करें तो इनमें से ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन से ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। तो आप लोग ग्रीन हाउस गैस को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और दूसरा प्रश्न क्या था कि प्रोटीन पाए जाने वाले फलों के नाम बताइए, यानी कि किन किन चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है। तो उन सभी का ऑप्शन में नाम दे दिया गया था, तो आपको उसमें चुनना था कोई एक सा ऑप्शन। तो वो वाला क्वेश्चन आज आया हुआ था प्रोटीन से संबंधित। आप प्रोटीन भी अच्छे से देख लीजिए। और चिराओ नृत्य जैसा कुछ ऐसा था। तो चिराओ नृत्य कहाँ किया जाता है, मिजोरम में किया जाता है। तो चिराओ नृत्य के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। नृत्य से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही हर शिफ्ट में। और दिशा वाला आज 2 प्रश्न पूछ दिया था। तो दिशा वाले में सबसे फेमस जो क्वेश्चन होता है ना, वो नागरकोइल से दिल्ली जो ट्रेन जाती है, तो वो तो हर शिफ्ट में लगभग आ ही जाता है। और यानी कि हर बार हर सीटेट में इस तरह का क्वेश्चन नागरकोइल वाला आ ही जाता है। और यहाँ शब्द भी नहीं बदलता है, वहाँ एकदम सेम टू सेम नागरकोइल से दिल्ली जाएगा ट्रेन, वो तो डिफिनिट है। यानी कि ऐसा लगता है ना कि सीटेट का ससुराल जो है वो नागरकोइल में ही है। तो इस तरह का क्वेश्चन, वो नागरकोइल वाला क्वेश्चन कभी छोड़ता ही नहीं है सीटेट, पता नहीं क्यों नहीं छोड़ता है, वो तो वही जाने। लेकिन नागरकोइल वाला क्वेश्चन भी आज आया हुआ था 29 दिसंबर को। और कथक, कुचिपुड़ी डांस और बिहू डांस इस तरह का डांस था, जिसको हम मिलान करके मैचिंग वाला डांस था, ठीक है। मैचिंग करके सही करना था। कथक, कुचिपुड़ी और बिहू इस तरह का डांस था, तो किस राज्य में किए जाते हैं उससे मिलान करना था हमको। तो वो वाला क्वेश्चन आज आया हुआ था। और क्या था, ओजोन परत से भी आज क्वेश्चन था। तो गाइज ओजोन परत भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओजोन परत का फॉर्मूला क्या होता है, ओजोन परत कहाँ पे होता है, कहाँ पे ज़्यादा होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, ओजोन परत से क्या क्या नुकसान होता है।
तो ठीक है, ईंधन पेट्रोलियम से भी आज क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि ईवीएस को कहेंगे तो आज ईवीएस को थोड़ा सा मॉडरेट किया है, उतना इजी तो नहीं कह सकते लेकिन ईवीएस को आज थोड़ा सा मॉडरेट किया है, ठीक है। और अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या था, भाषा का लिखित रूप से क्वेश्चन आया हुआ था। भाषा का लिखित रूप क्या होता है, बहुभाषिकता से क्वेश्चन आया हुआ था, एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। कविता से क्वेश्चन, कविता का क्या था कि कविता जो था वो मानव जीवन पर आधारित कविता था कोई, ठीक है। तो कविता का इस प्रकार पूछा गया था मानव जीवन के आधारित पर। और सूर्योदय का संधि विच्छेद करना था, सूर्योदय, सूर्य जोड़ उदय, ठीक है। तो इस तरह का आसान सब क्वेश्चन आया हुआ था, सूर्योदय का संधि विच्छेद करना था हम लोग को, तो सूर्योदय का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और ग्रहणात्मक कौशल से भी क्वेश्चन आया हुआ था कि भाषा का ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन सा है और अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन सा है, तो आप लोग पढ़े ही है। तो इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था आज। तो गाइज़ हम लोग कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज का शिफ्ट जो था वो कल से थोड़ा सा बूस्ट किया है, ज़्यादा बूस्ट नहीं किया है। इसको हम एवरेज मान के चल सकते हैं, यानी कि ज़्यादा लेवल को बूस्ट नहीं किया है, इसको हम एवरेज मान सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा पढ़े हैं अच्छे से तो आप पेपर में 100+ आराम से ला सकते हैं। तो आज का पेपर जो है वो बिल्कुल एवरेज लेवल का है, इसको ईजी हम नहीं कह सकते। ईजी किसको कहेंगे, ईजी कल वाले पेपर को कहेंगे। तो कल वाले एग्ज़ाम जिनके भी तो उन्होंने पेपर को एकदम फोड़ दिए होंगे। तो आज का पेपर जो था वो थोड़ा सा एवरेज का था। तो गाइज आप लोग का एग्ज़ाम कैसा रहा, आप लोग का एग्ज़ाम कब था और आपका एग्ज़ाम हो गया, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर आने वाले हैं। और कौन कौन से टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है तो वो भी कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं आपको वो टॉपिक एक्सप्लेनेशन वीडियो में डाल सकूँ, ठीक है। तो उम्मीद है गाइज आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होंगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहते हैं। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज़।